हेलो एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं अपना जो जिंगो है वो चल रहा है और इसका आज अपन लास्ट जो फोर्थ जो पार्ट है उसको देखेंगे। इससे पहले अपना जो जिंगो है इसके अंदर इसके जनरल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है और जो एनाटॉमिकल जो कैरेक्टर है उनके बारे में जान लिया था। आज इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो गेमेटोफिटिक जो जनरेशन है उसके बारे में आज अपन जानेंगे। ठीक है, कि जो मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा उनके बारे में अपन देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गेमेटोफिटिक जनरेशन ऑफ जिंगो। ठीक है, सबसे पहले अपन देखें कि जो एक पोलन ग्रेन है वो सबसे पहले अपन इसके अंदर मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट है उसके बारे में अपन देखेंगे। गेमेटोफिटिक जो जनरेशन है, जो मेल गेमेटोफिटिक है इसका फॉर्मेशन किसके ऊपर, जो मेल प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसकी जो स्पोर है या जो पोलन ग्रेन है उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, कोट पाए जाएंगे। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन जो कोट है वो प्रेजेंट होंगे। इंटाइन कोट तो क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, अंदर अंदर की ओर क्या होता है पाया जाता है। जबकि जो एक्साइन जो पार्ट है, एक्साइन जो क्या है कोट है वो क्या होता है बाहर की ओर पाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है, जो अपना कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है एक्साइन जो पार्ट है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। वो क्या होता है, एपिकल जो पार्ट है वहाँ पर क्या होता है एब्सेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अपना पार्ट है इस पार्ट के ऊपर क्या अपना एक्साइन पार्ट है क्या होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, और सेंटर के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जो अपना पोलन ग्रेन है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट है। उसकी जो क्या जो फर्स्ट जो सेल है उसे अपन कुछ वो कौन सी होती है अपनी जो मेल पोलन ग्रेन होती है वो होता है। अब अपन जो मेल गेमेटोफाइट है उसके बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेल गेमेटोफाइट है इसकी जनरेशन को दो भागों के अंदर अपन डिवाइड कर लेते हैं, बिफोर पोलिनेशन और आफ्टर पोलिनेशन के अंदर। सबसे पहले जो बिफोर जो पोलिनेशन है इसके अंदर क्या होगा कि अपना जो यानी जो इसके अंदर क्या होगा कि जो अपना जो मेल माइक्रोस्पोर है या जो पोलन ग्रेन है वो क्या क्या होता है, अपना मेल गेमेटोफाइट जो जनरेशन है उसकी क्या होती है फर्स्ट जो सेल होती है। और ये क्या होता है सर्कुलर होता है और जो क्या होता है दो कोट के द्वारा क्या है कवर्ड रहता है। ठीक है, बाह्य कोट कौन से होंगे, सबसे बाहर की ओर तो क्या होगा एक्साइन होगा, जो कि क्या होता है एपिकल जो पार्ट है उसके ऊपर क्या होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, एपिकल जो पार्ट है उसके ऊपर क्या होगा एब्सेंट होगा और जो एंटाइन है वो क्या होगा कंप्लीट रूप से प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं द पोलन ग्रेन स्टार्ट जर्मिनेटिंग विद इन द माइक्रोस्पोर इंजिन एंड आर रिलीज इन फोर सेल। यानी जो पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे जर्मिनेट होंगे और चार कोश की अवस्था के अंदर क्या होंगे रिलीज होंगे। ठीक है, प्री पोलिनेशन चेंज इंक्लूड द डिवीजन ऑफ द माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब देखते हैं प्री पोलिनेशन चेंज इंक्लूड द डिवीजन ऑफ द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखते हैं प्री पोलिनेशन चेंज इंक्लूड द डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, वो क्या होते हैं वो देखते हैं। बिफोर दिस डिवीजन द न्यूक्लियस माइग्रेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोर टू अदर एंड। क्या होगा, जो सेंटर के अंदर जो अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है पेरिफेरल हो जाता है, विच वेयर द एक्साइन इज लैकिंग इनटू डॉटर न्यूक्लियस। जहाँ पर क्या है ये जाएगा किस तरफ, जहाँ पर क्या है अपना एक्साइन वाला जो पार्ट है वहाँ पर क्या होगा एब्सेंट होगा, उस तरफ क्या होगा पाया जाएगा। यानी एपिकल जो
एंड है उस तरफ अपना क्या है न्यूक्लियस जाएगा। अब क्या है, later wall formation take place resulting in the formation of a small lenticular male prothelial cell and large cell। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे दो सेल बन जाएगी, एक तो मेल प्रोथेलियल सेल बन जाएगी और दूसरी है लार्ज सेल बन जाएगी। ठीक है, अब लार्ज सेल है उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, मेल प्रोथेलियस सेल बन जाएगी और जो एक बन जाएगी लार्ज एंथ्रीडियल सेल बन जाएगी। आगे दे रखा है द फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोथेलियस सेल यूजुअली डीजेनरेट, यानी जो पहले जो दो सेल बनी थी, एक तो प्रोथेलियल बनी थी और एक बनी थी अपनी लार्ज सेल से दो बन गई थी अपनी, और जो पहले वाली जो प्रोथेलियल सेल बनी थी वो क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। सेकेंड वन परसिस्ट। ठीक है, अब क्या, जो सेकंड जो प्रोथेलियल सेल है वो क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। द एंथ्रीडियल सेल डिवाइड टू फॉर्म ए जनरेटिव सेल। अब क्या होगा, जो एंथ्रीडियल सेल है उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, दो सेल का फॉर्मेशन होगा। एक तो अपना क्या बन जाएगी, जनरेटिव सेल बन जाएगी और दूसरी सेल है वो क्या बन जाएगी, ट्यूब सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देख सकते हो आप कि एंथ्रीडियल सेल है, इसके अंदर डिवीजन हुआ तो दो सेल बन गई, एक तो है जनरेटिव सेल और दूसरी है ट्यूब सेल। अब आगे देखते हैं, एट दिस स्टेज द माइक्रोस्पोरेंजियम द माइक्रोस्पोर डिएसेंस एंड लिबरेट द सेमी जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर। इसके अब एज द इफेक्ट पॉलिनेशन। अब क्या होगा, इस अवस्था के अंदर क्या होगा, जो चार कोश की अवस्था के अंदर क्या होगा, डिएसेंस होगा, पॉलिनेशन उसका क्या होगा, डिएसेंस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर जो पोलिनेशन है उसके अंदर क्या होगा वो देख लेते हैं। अदर पोस्ट पोलिनेशन चेंज इंक्लूड द डिवीजन ऑफ द जनरेटिव सेल। अब क्या होगा, अदर पोस्ट पोलिनेशन चेंज इंक्लूड, इसके अंदर क्या होगा, पोलिनेशन के बाद होने वाले जो चेंज है वो इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर क्या होगा, जनरेटिव जो सेल है उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, एक तो स्टोलक और दूसरी सेल बन जाएगी, बॉडी सेल बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, जनरेटिव सेल है उसके अंदर क्या होगा, एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, जिससे दो सेल बन जाएगी, स्टोलक सेल और दूसरे एक बन जाएगी, बॉडी सेल बन जाएगी। ठीक है, अब स्टेराइल या स्टोलक सेल है उसका क्या काम रहेगा, सराउंड द सेकंड मेल प्रोथेलस सेल। ये जो स्टोलक सेल है क्या करेगी, जो मेल प्रोथेलस सेल है उसको चारों ओर से क्या करेगी, घेरे रखेंगी, और जो बॉडी सेल है वो क्या होगी, डिवाइडेड होकर दो स्पर्मेटोजोइड है उसका फॉर्मेशन करेगा, और इसके अंदर क्या होती है, मल्टीफ्लेजिलेट कंडीशन पाई जाती है, यानी क्या है, बहुकसाबी की इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है, एक के अंदर क्या है, एक अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो गया, दो सेल बन गई और इसके बाद दो सेल है। ठीक है, और इसमें से क्या हो जाएगा, वापस इसके अंदर सेल है, जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर डिवीजन होगा, जिससे दो सेल वापस बन जाएगी, और एक तो क्या हो जाएगी, बॉडी सेल बन जाएगी, जिससे क्या है, दो क्या बन जाएंगे, अपने अपने स्पर्मेटोजाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फीमेल गेमेटोफाइट की बात करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो, मेल गेमेटोफाइट के अंदर आपको बताया था कि उसकी जो मेल गेमेटोफाइट की जो फर्स्ट जो जनरेशन होती है वो क्या होती है, माइक्रोस्पोर होता है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, मेगास्पोर है वो क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट जो जनरेशन है उसकी क्या है, जो फर्स्ट जो सेल है वो होगी। और इसके अंदर देखते हैं, द मेगास्पोर इज द पायोनियर स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। यानी जो मेगास्पोर है वो क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट की जो पायोनियर यानी शुरुआती जो संरचना है वो क्या है, क्या है अपनी फीमेल गेमेटोफाइट, यानी जो मेगास्पोर है वो क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। और शेप है, शेप के अंदर इसकी बात करें तो क्या है, स्पेरिकल शेप है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, स्पेरिकल इसकी शेप पाई जाएगी।
चेंज स्टार्ट आफ्टर द पोलिनेशन हैज़ बीन अफेक्टेड। इसके अंदर जो चेंज है वो क्या है, पोलिनेशन के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। देयर न्यूक्लियस अंडरगो रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अंटिल 256 फ्री न्यूक्लियाई आर फॉर्म। यानी इसके अंदर क्या है, अब फ्री न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक 256 जो फ्री न्यूक्लियाई उनका फॉर्मेशन ना हो तब तक इसके अंदर क्या है, डिवीजन होता रहेगा। आगे क्या होता है वो देखते हैं। दी न्यूक्लियर आर एम्बेडेड इन ए थिन पेरिफेरल साइटोप्लाज्मिक लेयर। अब क्या कहेंगे, ये जो न्यूक्लियाई है वो क्या है, एक पेरिफेरल जो साइटोप्लाज्मिक लेयर है उसके द्वारा क्या होंगे, कवर होंगे। दैट सराउंडेड ए सेंट्रल वैक्यूल, वो क्या है, सेंट्रल वैक्यूल को कवर किया है। ठीक है, अब देखते हैं। द वॉल फॉर्मेशन प्रोसीड टुवर्ड टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम ऑल साइड। अब क्या है, अब वॉल का फॉर्मेशन सेंटर की तरफ क्या है, स्टार्ट हो जाता है। द सेल इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द गेमेटोफाइट आर नॉट joined by common wall leading to the formation of definite texture। अब जो सेंट्रल जो रीजन है उसके अंदर दे रखा है, सेंट्रल रीजन ऑफ द गेमेटोफाइट आर नॉट joined बाई कॉमन वॉल। इसके अंदर जो सेंट्रल जो फीमेल गेमेटोफाइट का जो सेंट्रल रीजन है वो एक कॉमन वॉल के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं होता है। आगे देखते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक आगे दे रखा है, द एक कैरेक्टरिस्टिक बियर लाइक प्रोट्यूबरेंस डेवलप फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड टच द बेस ऑफ पोलन चैम्बर। ये इसके अंदर क्या है, जो माइक्रोपाइल वाला जो एंड है उस तरफ क्या होगा, एक बीक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और वो क्या है, पोलन चैम्बर है उसको क्या करता है, टच करता है। दीज प्रोट्यूबरेंस आर कोल्ड टेंट टेंट पोल। ये जो प्रोट्यूबरेंस है इसे अपन क्या बोलेंगे, टेंट पोल बोलेंगे। आगे देखते हैं। द फीमेल गेमेटोफाइट कंटेन 2 और समटाइम 3 आर्चिगोनिया। अब फीमेल गेमेटोफाइट क्या होगा, मेनली तो क्या होता है इसके अंदर 2 आर्चिगोनिया पाई जाती है, लेकिन कई बार होता है इसके अंदर 3 भी पाई जाती है। Each archegonia consists of large venter containing the female nucleus of the egg and ventral canal cell। इसके अंदर क्या है, आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा, लार्ज तो क्या होगी, वेंटर सेल पाई जाएगी, और इसके अंदर क्या होगा, एक तो एग सेल पाई जाएगी और एक वेंटर कैनाल सेल भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। द आर्चिगोनियल नेक कंसिस्ट ऑफ 2 सेल। जो आर्चिगोनियल नेक है इसके अंदर क्या है, 2 सेल पाई जाएगी। ठीक है, ये इसके अंदर इसका डायग्राम दे रखा है। डीजेनरेटेड मेगास्पोरिया मेनली क्या होता है, मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, उनमें से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक क्या होता है, फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनल रहता है। अब क्या है, मेगा स्पोर है उसका जो न्यूक्लियस उसके अंदर क्या है, फ्री न्यूक्लियर हो रहा है, जो फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, और इसके अंदर क्या है, आगे दे रखा है, और क्या है, सेंटर के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये देखिए डी के अंदर भी आपको दे रखा है, सेंटर के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ई है, ई के अंदर क्या है, आगे क्या है, माइक्रोपाइल जो एंड है उसकी तरफ क्या होता है, टेंड पोल का फॉर्मेशन होता है, यानी क्या है, एक वीक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये लास्ट में एफ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं आर्चिगोनियल जो चैम्बर है वो दे रखा है। ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट है वो दे रखा है। आर्चिगोनियल इनिशियल है, इनिशियल सेल है, इसके अंदर डिवीजन होगा, 2 सेल बन जाएगी, नेक कैनाल से नेक सेल और सेंट्रल सेल। फिर नेक सेल है, नेक सेल से किसका फॉर्मेशन होगा, नेक का फॉर्मेशन होगा, और जो सेंट्रल सेल है इससे वेंटर कैनाल से सेल और एग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और एग सेल है उससे क्या होगा, मेल गेमेटोफाइट है वो क्या होगा, फ्यूज होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, एट दिस द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियल चैम्बर इन जिंगो इज फील्ड विथ ए लिक्विड। यानी इसके अंदर क्या, आर्चिगोनियल जो चैम्बर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड के द्वारा भर जाए, लिक्विड इसके अंदर फील्ड हो जाएगा। व्हेन द पोलन द ट्यूब डिस्चार्ज द
स्पर्म इनटू द आर्चिगोनियल चैम्बर। इस जब क्या होगा, जो पोलन ट्यूब के द्वारा क्या होगा, मेल गेमेटो जो क्या होगा, स्पर्मेटोजोइट है वो क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे, तो वो क्या होंगे, इस चैम्बर के अंदर आ जाएंगे थ्रू द ओपनिंग नियर द प्रोथेलियर एंड ऑफ द पोलन ट्यूब, मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनटू द आर्चिगोनिया। इसके बाद क्या है, जो ये क्या है, आर्चिगोनिया के अंदर क्या होंगे, पोलन ट्यूब क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। एट द नेक्स्ट मेल न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड द एग। अब क्या होगा, जो मेल न्यूक्लियाई है वो क्या होंगे, एग सेल की तरफ क्या होंगे, एग सेल से क्या होंगे, फ्यूज होकर सिनगेमी करेंगे, यानी इसके अंदर मेल और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ये आज अपना जो जिंगो है वाला ये टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।